ओंकार सागर जी महाराज की जय। पूर्ण श्री श्रवण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि की संघ की जय। मैं आप लोगों को ऊपर उठाना चाहता हूं। 70, 80, 90 साल के एक दादाजी थे, बुढ़ापे से पीड़ित थे। घर के परिजन, बच्चे, बहुएं आदि उनकी सेवा करने में आनाकानी करती थीं। स्वास्थ्य चारों ओर से खराब था। दादाजी सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान उठा ले। वैसा ऊपर उठाने की बात हम नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं दुनिया से उठाना। एक और उठाना, दुनिया में उठाना, प्रसिद्धि जिसको बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं वो दुनिया से उठते हैं और कुछ लोग दुनिया में उठते हैं। तो आप अपने पुरुषार्थ से दुनिया में उठ जाएं, वो आपकी समस्या है। हम कुछ और तरीके से आपको उठाना चाहते हैं। न हम आपको दुनिया से उठाने की बात कर रहे हैं, न दुनिया में उठाने की बात कर रहे हैं, न दुनिया की नज़रों में उठाने की बात कर रहे हैं और न दुनिया की नज़रों से उठाने की बात कर रहे हैं। नज़रों में उठना और नज़रों से उठने में भी बहुत अंतर है। कुछ लोग दुनिया का भला करते हैं, वे दुनिया की नज़रों में उठ जाते हैं। जैसे आचार्य श्री रामचंद्र जी और भी बहुत सारे लोग, आपके साथ कोई भी अच्छा कर दे, आपकी नज़रों में वो उठ जाएगा, और अगर आपका वो बुरा कर दे तो आपकी नज़रों से वो उठ जाएगा। और भी कई प्रकार का ऊपर उठाना हो सकता है। आप लोग नीचे बैठे हैं, हमारी ये मनसा भी नहीं है कि आप ऊपर बैठ जाएं। ऐसा उठाना भी की बात हम नहीं कर रहे। आप अपने पुरुषार्थ से हो जाएं, वो बात अलग है। ना हम दुनिया में उठाना चाहते हैं, ना दुनिया से उठाना चाहते हैं, ना दुनिया की नज़रों में उठाना चाहते हैं, ना दुनिया की नज़रों से उठाना चाहते हैं। हम आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। कौन सा? इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। पहले प्रकार के लोग वे होते हैं जो खुद की नज़रों में भी गिरे हैं और दुनिया की नज़रों में भी गिरे हैं। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि जो लोग दुनिया की नज़रों में गिरे हैं उनकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, और देश को, प्रदेश को, समाज को, जिले को, उस कॉलोनी को जिसमें वो व्यक्ति रहता है जो खुद की नज़रों में भी गिरा है, ज़्यादा समस्या नहीं रहती। केवल उसकी पत्नी, बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोगों को उससे समस्या हो सकती है। सभी प्रकार के व्यसनों से वो लिप्त है। किसी की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई व्यक्ति उसको ना पसंद करता है, ना जानता है और ना जानना चाहता है। आए दिन वो कभी भी किसी भी गटर में आपको पड़ा मिल जाएगा। जहां हम रहते थे वहां एक व्यक्ति था, उसका नाम था चुच्चे। उस व्यक्ति का नाम था चुच्चे। वो सुबह से शाम, मोची था वो, मोची समझते हो, शूज पॉलिश करता रहता था और थोड़ा बहुत करता था। दिन भर में जितना आया उसने, बस जितने बजे उसके, जितने में वो पौआ आता है उतने पैसे इकट्ठे हो गया, पी के फिर आ गया। आए दिन वो सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, गटर में उसका मुंह उसी में पड़ा रहता था। किसी को कोई परेशानी नहीं, ना पुलिस आती थी, ना उसको पकड़, कुछ नहीं। क्यों? रोज का उसका ये काम था। किसी की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, खुद की नज़रों में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वो खुद समझता था भैया हमें पता है हमारी क्या औकात है। सप्त व्यसनों में 24 घंटे लीन। केवल उसकी पत्नी उससे परेशान थी, उसके बच्चे उससे परेशान थे, बस। और जो भाई वगैरह थे उन्होंने उसका अलग अलग हो गए, कोई मतलब नहीं, मानते ही नहीं थे कि हमारा भैया है। ऐसे लोगों से जो खुद की नज़रों में गिरे हैं, दुनिया की नज़रों में गिरे हैं, ये पहले प्रकार के लोग हैं। जैसे वो चुच्चे, ज़्यादा इनसे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि हम अपनी दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा फायदा ही है। कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति नाली में पड़ा है
और टुन्न है, टुन्न समझते हो, एकदम गले तक पैक है। हाँ, अब मान लो वहां से स्कूल के बच्चे निकले, तो वे बच्चे उसको देखेंगे तो उसके मन में ये भाव आएगा, देखो पीने का ये हसर होता है, अपन को नहीं पीना, बल्कि शिक्षा और मिलेगी। तो कुछ हद तक खराब भी है। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं कि ये भी वो व्यक्ति जो पहले प्रकार के हैं, खुद की नज़रों में भी गिरे हैं, दुनिया की नज़रों में भी गिरे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं, हम भूमिका बना रहे हैं, अभी कुछ और कहना चाहते हैं, जब तक भर जाएगा। हाँ, आप लोगों को आदत हो गई है थोड़ी सी। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो दुनिया की नज़रों में भी उठे हैं और खुद की नज़रों में भी उठे हैं। जैसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जो इस हद तक दुनिया की नज़रों में उठे कि कॉलोनी, प्रदेश, देश तो ठीक, पूरे विश्व में जिनकी तू बजती है। आज पूरे विश्व का व्यक्ति उन्हें जानता है। आज केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में उनके नाम की जय जयकार होती है। आज पूरे विश्व में उनकी तस्वीरें हैं, पूरे विश्व के लोग उन्हें चेहरे से कोई फोटो दिखाएगा तो तुरंत पहचान लगे, ये जैन दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। उनकी तू दुनिया में बसती है। जितने वो दुनिया की नज़रों में उठे, उससे भी कई गुना ज़्यादा वो स्वयं की नज़रों में उठे। पहले वो दुनिया की नज़रों में नहीं उठे, पहले वो अपनी नज़रों में उठे। जो व्यक्ति अपनी नज़रों में उठ गया, दुनिया की नज़रों में उठने में उसको ज़्यादा देर नहीं लगती। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जो खुद की नज़रों में भी उठे और दुनिया की नज़रों में भी उठे। रामचंद्र जी के बारे में भी आपने सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने स्वयं का विशेषण नहीं बनाया, दुनिया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहती थी। वे स्वयं की नज़रों में भी उठे थे और दुनिया की नज़रों में भी उठे थे। एक बात आचार्य श्री बोलते थे उनके बारे में, मुझे समझ में नहीं आता। सलाका पुरुषों में कई सलाका पुरुष बाद में तीर्थंकर होंगे अथवा हो गए। राम जैसा व्यक्तित्व भगवान बन गया, उन्होंने दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त किया, मुक्ति पाई। हम वीतरागी राम प्रभु को पूजते हैं, मोक्ष गए वो हमारे भगवान हैं, सिद्ध प्रभु आज वो बन चुके हैं। लेकिन आचार्य सिंह ने कई बार बोला, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कैसा पुण्य का उदय होगा, कैसी पुण्य की सेटिंग है कि राम को इतना वैभव मिला, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं बन पाए। और जो दूसरे और महापुरुष हुए वो तीर्थंकर बन के चले गए। तो बोले पुण्य की कैटेगरी कितने प्रकार की होती है समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति तीर्थंकर जैसा प्रसिद्ध हो गया लेकिन वो तीर्थंकर नहीं बन पाया, और एक बिल्कुल सामान्य था लेकिन वो बाद में तीर्थंकर बन के प्रसिद्धि को पाया। तो ये अपने अपने पुण्य की और अपने अपने पुरुषार्थ की कैटेगरी होंगी, वो अलग बात है। तो राम गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और ऐसे कई लोग हुए जो अपनी नज़रों में भी उठे और दुनिया की नज़रों में भी उठे। ये भी हमारे आज के इस विषय का वक्तव्य का मूल विषय नहीं है। इन लोगों से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। ये लोग दुनिया के लिए आदर्श बन जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्षों बाद तक भी लोग उनके आदर्शों का अनुसरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। गुरुदेव को तो अभी मुश्किल से 4-5-6 महीने हुए, लेकिन सदियों तक उनका नाम लिया जाएगा। कुंद आचार्य महाराज 2000 वर्ष से पहले हुए, आज हर एक जैन बच्चा उनके नाम को जानता है। क्यों? क्योंकि वे खुद की नज़रों में भी उठे थे और दुनिया की नज़रों में भी उठे थे। प्रभु राम को भी पूरी दुनिया, लाखों वर्ष हो गए उनको, भगवान मुनिशोभित नाथ के काल में हुए थे। सुनते हैं लगभग 17 लाख वर्ष पुरानी बात है। उस समय के बाद से आज तक लोग ऐसे राम को जानते हैं जैसे आचार्य विद्यासागर जी को जानते। इतना नज़दीकी रिश्ता। क्यों? क्योंकि वो इतने महान पुरुष थे, आदर्श थे। पहले व्यक्ति जो खुद की नज़रों में भी गिरे, दूसरों की दुनिया की नज़रों में भी गिरे, जैसे वो चुच्चे। दूसरे व्यक्ति जो खुद की नज़रों में भी बहुत ऊपर उठे और दुनिया की नज़रों में भी बहुत ऊपर उठे, प्रभु श्री राम, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और बहुत सारे। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो हैं
जो खुद की नजरों में तो उठे हैं लेकिन दुनिया की नजरों में नहीं उठे। अगर आप ऐसे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया की नजरों में नहीं उठा है लेकिन खुद की नजरों में उठा है, उसको दुनिया की नजरों में उठने में ज्यादा देर नहीं लगती, बहुत जल्दी उठ जाएगा। महाराज जैसे सीता ने विवाह किया, विवाह के बाद उसका अपहरण हुआ, लंबी कहानी है, आप सब समझते हैं। फिर उसके बाद जब रावण ने उसका अपहरण किया, बाद में राम ने उनको जाकर के परास्त किया और वापस अपनी पत्नी को ससम्मान लेकर आए। लेकिन जब वापस घर में लेकर आए तो वहाँ कुछ लोगों ने, मतलब दुनिया ने जाकर कहा ये तो अब वहाँ रह के आई है, अपवित्र है, आदि आदि। राम जानते थे कि सीता पवित्र है, सती है, पतिव्रता है और शुद्ध सम्यक दृष्टि है और स्त्रियों के संपूर्ण शुभ गुणों से, लक्षणों से युक्त है, एक बहुत आदर्श स्त्री है। लेकिन दुनिया की नजरों में वो उठी नहीं थी उस समय, खुद की नजरों में वो उठी थी। यदि आपसे कभी कोई ऐसी गलती हो जाए, आपको लगे कि दुनिया मुझे गलत समझ रही है, सबसे पहले अपने आप को अपनी हथेली पर रखो, अपनी कटघरे में स्वयं खड़े करके स्वयं अपनी हीरिंग करो और जब आपको लगे कि हाँ मैं गलत हूँ, जहां गलती है वहां तुरंत सुधार कर लो। और अगर आपको लगे, आप अपनी हीरिंग स्वयं कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं मैं सही हूं, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो अभी मैं तो अपनी नजरों में उठा हूं लेकिन दुनिया की नजरों में नहीं उठा, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पूर्व कर्म का तीव्र उदय है। जैसे ही कर्म के बादल छटेंगे दुनिया की नजरों में उठने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सीता का यही हुआ, उसने तुरंत, जैसे उससे कहा गया कि ये तो वहां होके आई है, अपवित्र हो गई, नहीं, उसने तुरंत अपनी हथेली पर अपने आप को रखा, ईमानदारी से अपनी स्वयं की हीरिंग उसने स्वयं की, हीरिंग बोले तो सुनवाई, स्वयं अपने कटघरे पर, स्वयं अपनी अदालत में, स्वयं उसने अपनी हीरिंग की और उसने देखा मैं 100% सही हूं। मेरे मन में भी कभी प्रभु श्री राम के अलावा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के बारे में भाव नहीं आया। उसने देखा मैं पतिव्रता हूं, पवित्र हूं और मैं अपनी नजरों में उठी हूं, दुनिया की नजरों में उठूं ना उठूं मुझे कोई मतलब नहीं। अगर कोई आपसे कहे आप चोर हैं, आप अपने आप को अपनी हथेली पर रखें, स्वयं की हीरिंग स्वयं करें। अगर आप हैं, जाकर तुरंत समर्पण कर दें, मेरी गलती है और मैं मानता हूं, जो प्रायश्चित देना दे दो, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। गलती दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति से होती है। कल नहीं परसों ही कहा था दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है, चोर चोर सब मौसेरे भाई, कोई बात नहीं, हो गई गलती हो गई। लेकिन अगर गलती नहीं है तो डरने की बात नहीं है। बस अब ये सोचो मैं सही हूं फिर भी दुनिया में मुझे गलत समझा जा रहा है, ये मेरा ही दोष है। ये बात अलग है कि पूर्व का दोष है, कोई बात नहीं, समय दो, माला फेरो, समय जैसे बीतेगा, जब सही समय आएगा दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। और जिस दिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा उस दिन पूरी दुनिया में आप उठ जाएंगे। आप अपने नजरों में तो उठे ही हैं, दुनिया की नजरों में उठने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यही हुआ जब सीता का समय बीता, 20-21 बरस जैसे ही निकले, समय निकलते ही जैसे उसका पाप कर्म का उदय समाप्त हुआ, उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं था। यह भी संभव है कि इस भव की कोई गलती ना हो, पूर्व कृत कर्मों के आगे किसी की चलती ना हो, कर्म अपने किए तो फल भुगतना खुद को ही है, सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। सीता ने यही सोचा। क्या गलती थी पता है सीता की? आपको ये तो पता है कि सीता के साथ ऐसा हुआ, वो तो पतिव्रता थी, शुद्ध थी, पवित्र थी, लेकिन आपको ये नहीं पता सीता ने पूर्व के भाव में एक शुद्ध चारित्रवान मुनिराज के चारित्र में दोष लगाया था। पता है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया था, एक मुनिराज अपनी वसतिका में अपने आसन पर विराजमान थे, सामने एक स्त्री अकेली बैठी थी और महाराज से तत्व चर्चा कर रही होगी। दूर से सीता के जीव ने देख लिया कि वो तत्व चर्चा करते कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा, हंसी आ गई, दोनों को हंसी आ गई। मान लो आपने हमसे
कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो हास्यास्पद है, हमें हंसी आ गई। दूर से उसने देखा और मन ही मन ये विचार कर लिया, देखो गुलछर्रे उड़ा रहे, हंस रहे हैं बस। जबकि वो मुनिराज चारित्रवान थे, वो मुनिराज मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाले थे। जितने ज्यादा अच्छे व्यक्ति के बारे में आप जितना मन में भी विचार लाओगे, नियम से कर्म बंधेगा। कितना समय लगा कर्म बांधने में? एक पल, एक समय में बांधा कर्म कई कई भवों तक भी हमें दो दंड उदय में आके फल दे सकता है। एकमात्र उस सीता ने, किसी से कहा कुछ नहीं, उस सीता के जीव ने केवल दूर से देख लिया कि वो मुनिराज ऐसा ऐसा मदोविलोद कर रहे हैं उन स्त्री से अकेले में, बस भाव कर लिया। अब वो महाराज चारित्रवान थे, निर्दोष थे, परिणाम ये निकला ऐसा कर्म बांध लिया। अगले भाव में आपकी गलती नहीं है, जैसे उन मुनिराज की गलती नहीं थी, आपने उनको दोषी ठहराया, आपको कर्म 100% फैसला करेगा। ईमानदारी कर्मों के यहाँ बहुत तगड़ी है, इतनी तगड़ी है, आप कोई भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी हो, उनको कर्म भोगना पड़ता है फल। फिर तो लोग, आप वो तो उस समय तीतर थी, तीतर मतलब सामान्य व्यक्ति थी। जिस समय सीता ने ये भाव मन में लाया, सीता के जीव ने ऐसा कर्म बंधा, जब वो फल दिया तो वो निर्दोष थी। उस समय जब उनके बारे में सोचा, वो निर्दोष थे, आपने उनको गलत माना। अब तुम निर्दोष हो, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हें गलत मानेगी। क्यों? कर्म तुमने बांधा था भावों के माध्यम से। तो गलती सीता की ही थी, लेकिन पूर्व के भाव की। विषय हमारा ये नहीं है, बस हम आने ही वाले हैं उस विषय पर जो हम आज के इस वक्तव्य को मूल विषय रख रहे हैं। सीता ने खुद की नजरों में उठी, दुनिया की नजरों में जैसे ही कर्म छटा, अग्नि परीक्षा दी, वो पानी, अग्नि जो थी वो पानी बन गई। अब राम सामने खड़े हैं। एक बार कहा था गुरुदेव ने, हमने 2-4 दिन पहले बताया था, यदि आप सत्य हैं फिर भी आपका अपवाद हो रहा है, समय दे दो, सफाई नहीं दो। जब समय सफाई देगा, सामने वाला आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाएगा। यही हुआ, राम सीता की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। क्यों? समय ने सफाई दे दी। अगर सीता 20 साल पहले सफाई देती तो कर्म कहता तुम सत्य हो, अभी सफाई दोगी भी कुछ नहीं होगा, अग्नि पानी होती नहीं। क्यों? आपने कर्म बांधा था, उसका फल कौन भोगेगा? इससे एक बात और हमें सीखने को मिलती है। हम लोगों के लिए मूलाचार में लिखा है, अगर आपकी सगी माँ भी क्यों ना हो, जिसने जन्म दिया पूर्व भाव की, मतलब दीक्षा के पहले की, सगी बहन भी क्यों ना हो, सगी बिटिया भी क्यों ना हो, कभी मुनिराज एकांत में सिंगल एक फीमेल के साथ नहीं बैठना। हमारा कक्ष पूरा खुला है, बड़ा है, फिर भी कभी एक अगर कोई स्त्री है, क्यों? आप तो ठीक हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं सीता जैसा तीसरे का अनर्थ हो गया तो क्या होगा? बात समझ में आ रही? मूलाचार में हम लोग स्पष्ट मना है, आर्यका भी क्यों ना हो, वो आपकी मां भी क्यों ना हो, आर्यका बन गई हो, अकेले में विपरीत लिंग के साथ नहीं बैठना। ये हम लोगों का नियम है जीवन पर्यंत का। आप अकेले आ जाएंगे, महाराज पुरुष होगा तो चलेगा, अकेले में आप लोगों की कर्तव्य है। अगर मुनिराज अकेले बैठे हों, कभी किसी स्त्री को अकेले उनके पास नहीं जाना। क्यों? दूसरे का अभेद ना हो जाए, समझ रहे? और यदि कोई आर्यका है, बसंतिका में अकेली बैठी हैं, आप पुरुषों का कर्तव्य है एक को साथ लेकर जाएं, है ना? हाँ, हम आगे चलते हैं। पहला व्यक्ति कौन? वो जो चुच्चे भैया है ना, जो खुद की नजरों में भी गिरे, दुनिया की नजरों में भी गिरे। दूसरा व्यक्ति कौन? जो प्रभु श्री राम, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जो खुद की नजरों में भी उठे, दुनिया की नजरों में उठे। तीसरा व्यक्ति कौन? जो खुद की नजरों में उठा है और दुनिया की नजरों में गिरा है, ज्यादा देर दुनिया की नजरों में उठने में नहीं लगेगी। अंजना का भी यही हाल था, खुद की नजरों में वो उठी थी, दुनिया उसे गलत समझती थी। क्यों? पवनंजय गलत नहीं हो सकते, लेकिन जब कर्म था, उसकी भी कहानी हम आपको सुना चुके हैं। कनकोदरी रानी के भाव में उसने प्रतिमा छुपाई थी, कर्म उसी ने बांधा था, लेकिन फल दिया। जब समय बीता, दुनिया की नजरों में उठने में आज भी दोनों, अंजना और
पूरे विश्व के जितने दर्शन हैं सब सीता को जानते हैं। 14 सतियों में सबसे पहला नाम लिया जाता है तो सीता का। जितना सहोगे उतना मंजोगे, ये गुरुदेव बोलते थे। सहना सीखो, जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया। परिणाम ये निकला कि सीता भी आज बेहिसाब प्रसिद्ध है, अंजना भी आज बेहिसाब प्रसिद्ध है। एक और उदाहरण आ गया अलग टाइप का, कश्मीर का नाम आपने सुना होगा। एक सज्जन थे, अरबपति खरबपति थे, बहुत सारे उनके मॉल थे, बहुत सारी उनकी खेती थी, जमीन थी, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी और बहुत सारी चीजें उनके पास थी। और चार्टर्ड प्लेन उनका स्वयं का निजी था। चार्टर्ड प्लेन समझते हो? समझ गए? उड़ने वाला, उड़ने वाली कार, समझ गए? इतना संपन्न धनाढ़ व्यक्ति, बहुत बड़े एम्पायर का अकेला मालिक था। एक दिन सुबह सुबह उठा और घर में पत्नी से तू मैं हो गई। तो ये तो घर का रोज का काम है महाराज, इसमें क्या बात कुछ नहीं। उसका दिमाग खराब हो गया। उसके हजारों तो उसके वर्कर थे काम करने वाले कंपनी में, कुछ नहीं बोला, चुपचाप। अचानक उसने सोचा 5, 7, 8 दिन के लिए अपन घर छोड़ के चले जाओ, शांति से रहेंगे, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। वहां से सीधा वो कश्मीर की ओर निकल लिया। एसी फर्स्ट एसी में उसका टिकट था। किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपने पीए को बताया, ना पत्नी को, किसी से कुछ नहीं बोला और सीधा वहां पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा, कहां? जम्मू कश्मीर। हाँ, वहां पहुंचा। पहुंचते ही दुर्भाग्यवशात उसका सारा सामान चोरी हो गया। घड़ी भी चोरी, ब्रेसलेट भी चोरी, मोबाइल हैंडसेट एंड्रॉयड वो भी चोरी, यहां तक कि जूते भी चोरी हो गए। क्या बचा? केवल पैंट और शर्ट। अब जिस होटल में उसको रुकने जाना था, कैसे जाए? वहां तो लोग भिखारी समझेंगे, भगा देंगे। और अभी पाप कर्म का और तीव्र उदय आया। वहीं पर उसी दिन, उसी क्षण जैसे ही चोरी हुई उसकी, सब कुछ नहीं बचा। तत्क्षण वहां पर आतंकवादियों ने ब्लास्ट कर दिया। उस समय बहुत फटाफट ब्लास्ट होते थे, जम्मू कश्मीर में तो होते रहते थे। जब से मोदी जी आए, हमने सुना है ऐसा लोगों के माध्यम से, अब वो ब्लास्ट वगैरह होते नहीं, अथवा एक आध कहीं होता है, जो करता है उसको पूरा गड़बड़ कर दिया जाता है। आप लोग समझते हैं मोदी जी का अलग टाइप का सिस्टम चलता है, हमने ऐसा सुना है आप लोगों के मुख से। अब जैसे ब्लास्ट हुआ, इंटरनेट कनेक्शन सरकार ने बंद, मोबाइल बंद, आवागमन बंद। केवल जिस नगर में आप हो उसी नगर में आप आवागमन कर सकते हो। बस आप चाहो कि यहां से आप सहपुरा चले जाओ, नहीं जा सकते। क्यों? चारों ओर नाकाबंदी। क्यों? उन्होंने कह दिया आतंकवादियों को देखते ही। अब इंटरनेट बंद, मोबाइल सेवा बंद। अब वो व्यक्ति जिसका सब कुछ चुरा लिया गया, वो बेचारा एक दिन तो भूख के मारे जैसे तैसे उसने सह लिया। फुटपाथ पर सोया। दुनिया उसको क्या समझ रही? भिखारी। कौन है वो? चार्टर्ड प्लेन है उसका निजी, समझ रहे? अब दूसरे तीसरे दिन जब उसको भूख लगी, क्या करेगा? किसी ना किसी के यहाँ तो जाएगा। भैया व्यवस्था, लोगों ने समझा ये तो भिखारी। उसने समझाया, भैया हमारे घर में खुद का बहुत अरब खरबों की संपत्ति, ये वो पागल जो होते वो ऐसे बोलते हैं, लोग ये बोलते थे। अब एक आध दिन में उसके कपड़े मैले हो गए। कंडीशन ये बन गई, उसको बोलना पड़ा, भैया कुछ घरों में जाके, जैसे लोग भीख मांगते ना, कुछ खाने को दे दो। कौन है वो? अरबपति। हालांकि उसको मजा आ रहा है, उसको मजा इस बात का आ रहा है, ये टेस्ट भी लाइफ का अपन को लेना था। जो इस टाइप के लोग होते हैं उनको कुछ हटके करने में मजा आता है। उसने चला के नहीं किया, लेकिन कर्मों ने ऐसी सेटिंग बनाई। अब वो दुनिया की नजरों में तो भिखारी है, लेकिन स्वयं की नजरों में उसको पता है जिस दिन ये कर्फ्यू हटेगा, कर्फ्यू मतलब नेट की सुविधा शुरू हो जाएगी, एक फोन लगाऊंगा प्लेन सीधा यहां जाएगा लेने को, दुनिया दंग रह जाएगी। वो खूब आनंद ले रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं तो, अगर आप अपनी नजरों में उठे हैं, दुनिया की नजरों में गिरे भी हैं, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है दुनिया मुझे गलत समझती है, उसमें मुझे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हुआ, वो आनंद भी ले रहा है, वो सोच रहा है देखो कर्म क्या क्या कराते हैं। एक दिन उसने, एक व्यक्ति ने, मिल गए होंगे अध्यक्ष साहब जैसे, उन्होंने भैया खा लो आओ, कोई बात नहीं, करा दिया। दूसरे दिन पहुंचा तो इन्हीं ने कह दिया रोज रोज का धर्मशाला है क्या ये, भगा दिया। अब वो बेचारा परेशान, 5-6 दिन निकल गए, क्या करें? एक होटल में गया, जो भोजनालय होते, वहां हाथ जोड़ के बोलता है भैया भोजन। उसने सब हकीकत सुनाई। तब तक उसके कपड़े भी मैले हो गए थे,
तो लोगों ने क्या सोचा, ये तो पागल है। अब वो कैसा था, अरबपति। उसने बोला, तो वो जो होटल का मालिक था, रेस्टोरेंट का, वो बोलता है 4 घंटे काम करो, भरपेट भोजन करा देंगे। अब वो बेचारा, वो कह रहा है ये टेस्ट भी लेके देखते हैं। उसने झाड़ू भी लगाई, प्लेट्स भी साफ की। कौन है वो? अब वो कह रहा है कुछ नहीं, कोई बात नहीं। धीरे से उसको मजा भी आ रहा है, उसने किया और 4 घंटे बाद उसने भरपेट भोजन किया, चल दिया। 2-4 दिन ऐसे उल्टे सीधे गुजरे और जिस दिन कर्फ्यू खुला या जिस दिन सब नॉर्मल हो गया, उसने एक फ़ोन लगाया घर पे। वहाँ सब लोग हक्के बक्के, भैया पहुँच कहाँ, अफरा तफरी मची घर में। क्यों? पूरी जो उनका जो पूरा एम्पायर था उसमें जितने भी लोग थे, वर्कर्स थे, लोग घर के परिजन सब, क्योंकि बड़े लोग अगर गुम जाएं तो बड़ी आफत होती है। हमने अभी सुना विदिशा में पूज्य नियम सागर जी हैं, वो अज्ञातवास में चले गए उदयगिरी की पहाड़ियों में। अफरा तफरी मच गई एक दिन के लिए, फिर बाद में 2-3 दिन में पता चल गया कि महाराज जी वहाँ गए। वो प्रायः चातुर्मास में जंगलों में चले जाते हैं, 2-4 दिन का, 1-2 दिन का उनने उपवास का नियम ले लिया होगा। सुनते अफरा तफरी मच गई। कल सुबह हमें बच्चे बता रहे थे, महाराज जी ऐसा हो गया। तो महापुरुष ने भैया ऐसे करते हैं। अब वो व्यक्ति, उसने फोन लगाया, 100-200 लोग वहां से लेने आ गए, सब पैर छू रहे, ये कर रहा है। अब होटल वाला पागल हो गया देख के, भैया ये तो सही कह रहा था। अब सबसे पहले उसने ये कहा, भैया इनसे पूछो ये कितने की है पूरी इनकी होटल। तो उन्होंने कहा हाँ लो इनको खरीदो, पूरा इनको भी खरीद लो। वो जो व्यक्ति जिसने उसको भोजन कराया था उसको बुलाया। अब वो पागल होगा, भैया इसको मैंने भोजन करता, कौन ये? हाथ जोड़े खड़े उसके सामने। क्यों? वो अपनी नजरों में उठा था। कर्म का उदय आया, कितनी देर लगी? जितनी देर कर्म का उदय था उस दिन ये उनको भिखारी समझ सकते हैं। वो होटल वाला भिखारी समझता है, दुनिया उसको भिखारी समझ सकती है। लेकिन जैसे उसका, क्योंकि वो अपनी नजरों में उठा था, उसको पता था कि मैं तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हूं। जब प्लेन आया, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल गया, भैया ये तो ऐसा है। तो डरना नहीं, यदि हमारे कर्म का उदय है, हम अपनी जगह सही हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बस समय देने की जरूरत है। दुनिया की नजरों में आप ऊपर उठने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। पहले प्रकार के व्यक्ति जो खुद की नजरों में गिरे, दुनिया की नजरों में गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे प्रकार के वे जो खुद की नजरों में उठे, दुनिया की नजरों में उठे, ये व्यक्ति आदर्श बन जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वे जो खुद की नजरों में उठे हैं लेकिन दुनिया की नजरों में गिरे हैं, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। सीता, अंजना और वो चार्टर्ड प्लेन वाला व्यक्ति, ज्यादा देर नहीं लगती। ये 3 प्रकार के लोग हो गए। अब बचे चौथे प्रकार के लोग, जो आज के इस वक्तव्य का मूल विषय हैं। अब पिक्चर शुरू होती है। चौथे प्रकार के लोग वे जो दुनिया की नजरों में तो उठे हैं लेकिन खुद की नजरों में गिरे हैं। सबसे ज्यादा देश, दुनिया, कॉलोनी, परिवार, समाज, नगर को समस्या है तो इन्हीं लोगों से। ये लोग दुनिया की नजरों में धूल झोंक करके, खुद की नजरों में गिरे होने के बाद भी दुनिया की नजरों में उठे हैं और पूरी दुनिया को वरगला रहे हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा घातक हैं। आज समाज को, राष्ट्र को, देश को केवल इन्हीं लोगों से समस्या है। लेकिन वे क्या करें? उस समय ऐसा लगता है मायाचारी करके वो दुनिया को ठगते रहते हैं और भोली भाली दुनिया बेचारी उनके जाल में, चंगुल में फंस के अपना हित करती है। वे तो अपना कर ही रहे, वो अपना कर रहे, मुझे कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि भोली भाली जनता का अहित उनके माध्यम से हो रहा है। घड़ी बहुत तेज चलने लगी, इसलिए हम बहुत शार्ट करते हैं इसको। एक सेठ जी थे, वे सेठ जी 2 प्रतिमा के धारी थे। प्रतिमा समझते हो? महाराज पारसनाथ की और आदिनाथ की। जे नहीं, 2 प्रतिमाओं के व्रतों को उन्होंने अंगीकार किया था। 65 साल उनकी उम्र थी। धूमधाम से उनका 65वां जन्म दिवस मनाया गया। बहुत रुतबा था उनका, समाज में उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, कॉलोनी में उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, घर में उनके स्वयं के निजी घर में पूरे घर परिजन के लोग उन्हें भगवान जैसी इज्जत करते थे। उनका चौराहे पर एक हीरे का शोरूम था, 4 मंजिला शोरूम। उसमें 60 से 70 वर्कर उनके लगे थे। वे सारे कर्मचारी उन दादाजी को बेहिसाब सम्मान करते थे।
यहाँ तक कि जो शासन है, शासन में उनकी प्रतिष्ठा थी, प्रशासन वहाँ भी वो प्रतिष्ठित थे। 15 अगस्त 26 जनवरी सबसे पहला झंडा वो ही फहराएंगे। बहुत धार्मिक थे, सज्जन थे, ईमानदार थे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व उनका था। यहाँ तक कि घर के उनके जो परिजन थे वो तो ठीक, जितने रिश्तेदार थे वे सब कुछ भी करने के पहले उन्हें अग्रणी रखते थे, माननीय थे, वो बहुत ज़्यादा सम्माननीय थे और स्वयं 2 प्रतिमाओं का पालन करते थे, सुबह शाम सामायिक करते थे। उनकी जो शोरूम था जिसमें वो दिन में बैठा करते थे, उसमें उनका ये हाल था कि चाहे 60 वर्ष का व्यक्ति हीरे लेने पहुंच जाए और चाहे 8 वर्ष का बालक, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होती थी। लोग अपने बच्चे को उनके यहाँ पर्चा लिख के भेज देते थे, उनसे ये हीरे का हार ले आओ, ये ले आओ, पैसा दे दो, सब कुछ इतना ईमानदारी से था। तू बजती थी उनकी। तू समझते हो? वो तू नहीं जो छोटे छोटे बच्चे मम्मी से बोलते मम्मी तू आई, वो नहीं। तू बजना मतलब नहीं समझे? रुतबा था, इतना उनकी ख्याति थी, उतनी प्रसिद्धि थी। ये अब वे दादाजी इतने प्रसिद्ध थे, इतने प्रसिद्ध होने के बाद जब उनका 65वां जन्मदिन मनाया गया, तब वे अपने घर की छत पर ऊपर सामायिक कर रहे थे। सामायिक करते करते, हमने बहुत शॉर्ट कर दिया क्योंकि घड़ी तेज चल रही है। सामायिक करते करते अचानक उनकी छोटी बहू ने, दरवाजा उन्होंने बाहर से लगा रखा होगा ताकि कोई ऊपर ना आ पाए, और उनको रोते हुए देख लिया। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? दादाजी ऐसे ऐसे थे, समझ में आ गया, बहुत इज्जतदार थे। 65 वर्ष का जब उनका जन्मदिन मनाया गया, उसके 2-4 दिन बाद ऊपर छत पर वो शाम की सामायिक कर रहे थे। छोटी बहू जब ऊपर गई, झांक के देखा दरार में से दादाजी आंसू पहुँच रहे। उसका दिमाग खराब हो गया। अरे दादाजी आंसू आंख में। उसने जाकर नीचे अपनी जो जेठानी थी, बड़ी बहू, उसको बताया। है ऐसा होता क्या? दादाजी आज तक, मैं 40 साल हो गए मुझे इसमें, आज तक उनकी आंख में एक आंसू नहीं। वे तो सज्जन हैं, सरल हैं, हंसमुख हैं, धार्मिक हैं, समझदार हैं, पुण्यवान हैं, उनका वैभव है, रुतबा है, वो रोएंगे क्या? आप लोगों के घर में भी ऐसा प्राय होता है कि जब मान लो छोटी और बहू जो जेठानी और देवरानी होती है, अगर छोटी ने कुछ बात बोल दी और बड़ी को वो बात समझ में नहीं आई, तो छोटी प्रयास करती है कि मैं कैसे भी अपनी बात को सिद्ध कर दूं, और उसके लिए उसको सीधा और टेढ़ा कोई भी फंडा अपनाना पड़े वो तो सिद्ध कर दे। क्यों? नहीं तो नाक नीची हो जाएगी, झूठे सिद्ध हो जाएंगी। ऐसा होता है। विषय ये थोड़ा खींचना था लेकिन घड़ी तेज चल रही, इसलिए हम वहीं वापस चलते हैं। अभी ज़्यादा देवरानी जेठानी के चक्कर में मत पड़ो। अब दूसरे तीसरे दिन वो रोज जाने लगी ऊपर। अब दादाजी रोज ऊपर सामायिक करने लगे। ये बड़ा, क्योंकि अभी तो वो सामान्य से मंदिर में अथवा अपने कक्ष में करते थे। जब वो ऊपर गई दूसरे दिन, उसने फिर देखा दादाजी रो रहे, तुरंत वो नीचे आई, दीदी चलो। क्यों? क्योंकि उसको सिद्ध करना है, हम झूठे नहीं है, दादाजी रो रहा है नहीं रो रहा, वो उनकी समस्या है। जाकर उसने तुरंत देखा। अब उसने अपनी आंखों से देख लिया। किसने? बड़ी बहू ने। हाँ, जेठानी ने देख लिया कि दादाजी रो रहे हैं। अब उसको रहा ना गया, दादाजी की आंख में आंसू आ कैसे सकते हैं? नीचे आई, उसने अपने पति को बताया। वो बोलता हो ही नहीं सकता। क्यों? ये तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा नहीं, हमने दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि दादाजी से जाके पूछें कि दादाजी आप आखिर क्यों रो रहे? 2 प्रकार का भय होता है। एक भय होता है किसी से उसकी क्रूरता का, जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्रूर है, कोई व्यक्ति बहुत एक प्रकार से जल्लाद टाइप का होता है ना, बहुत खूंखार, क्रोधी, गुस्सैल, कभी भी किसी को भी ठोक पीट दे, उससे बहुत भय लगता है। और एक वो व्यक्ति होते हैं जिनके प्रति अगाध श्रद्धा होती है, अगाध आस्था होती है, अगाध जिनके प्रति समर्पण होता है, उनसे भय लगता है। समझ गए? जैसे गुरुदेव थे। आचार्य श्री ने कभी किसी को तू नहीं बोला, कभी किसी को अंगुली नहीं दिखाई, लेकिन उनसे किसी बहुत क्रूर व्यक्ति से जितना भय लगता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा भय आचार्य श्री से लगता था। लगता था कि नहीं? हम लोग प्रायश्चित लेने जाते थे गुरुदेव के पास, पर्ची बना के लेके जाते थे।
क्यों भूल जाएंगे? उनके पास 100 बातें दिमाग में सोच के गए और जैसे ही उनके पास पहुंचे, नमोस्तु आचा सिंह, जी आचा सिंह, और ऐसे बोल के तू करके भाग गया, जल्दी नमोस्तु कर भाग लिया। 4 प्रायश्चित लेने गए, एक बोल पाए, भाग लिया। 2-3-4 साल तक तो मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। केस लॉन्च लेने जाना पड़ता था, 1 घंटे सोचते थे, भूमिका बनाते थे कब जाएं, और गए। पिची ऐसी कांपती थी, हाथ में पिची ली तो पिची भी कांप रही, अपन भी कांप रहा है। वो समझ जाते थे डर रहा है, तो वो बहुत स्नेह से आशीर्वाद देते थे, लेकिन वे क्या करें बताओ? इतना डर किस बात का भय था? कोई भी गुंडा थे? नहीं, उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी, उनके प्रति अगाध समर्पण था। वो जो भय होता है, वो भय इस भय से भी ज्यादा पावरफुल होता है। बस पिताजी बोले उनसे, किससे? वो जो उसका पति था, कैसे पूछूं गुरु पापा से, पिताजी से, कि आखिर उनकी आंखों में आंसू क्यों? वो पहुंचे वहां। जब वो वहां पहुंचे, जैसे तैसे हिम्मत करके पिताजी के पास हाथ जोड़ के पूछा, बाबूजी आपकी आंखों में आंसू नहीं? वो जब तक नीचे आ गए, नहीं। वो समझ गया किसी ने शायद देखा हो। नहीं, मैं तो सामायिक कर रहा था, ज्यादा अंदर डूब गया होऊंगा, इसलिए खुशी के हर्षाश्रु आ गए। ऐसा हम लोगों के साथ कई बार होता है। ऐसा उन्होंने कहा, किसी ने देख तो लिया पक्का। अब ना पिताजी को दिन में नींद आ रही, ना रात में। पिताजी परेशान क्यों? वे दुनिया की नजरों में बहुत ऊपर उठ चुके थे, लेकिन खुद की नजरों में वो ऊपर नहीं उठे थे। महाराज जी जल्दी बताओ, एक्साइटमेंट हो रहा है, उनने किया क्या था? थोड़ा देर लगेगी। दादाजी को नींद नहीं आ रही। सुबह हुई, मंदिर में मन नहीं लग रहा पूजन करने में। जब भोजन करने गए तो भोजन अंदर नहीं जा रहा। जब अपनी दुकान में गए तो मन नहीं लग रहा। दिन रात परेशान क्यों? 40 वर्ष उन्होंने 25 साल की उम्र से 65 साल तक की जो जीवन था, उसमें उन्होंने एक भी गलत काम नहीं किया। उसमें उन्होंने केवल अपनी वैल्यू बनाई। दुनिया की नजरों में वो उठते चले गए। लेकिन 65 वर्ष के जब हुए, तब उन्हें लगा बहुत हो गई चीटिंग। अब उन्हें लगा, अरे यार ये तो हमने ठीक नहीं किया। महाराज किया क्या था बताओ? तो बता रहे, धैर्य रखो, तनक मुंह में जीभ डालो। बुंदेलखंड में बोलते हैं तनक मुंह में जीभ डालो, मतलब थोड़ा धैर्य रखो, समता रखो, जल्दी ना करो। जैसे खिचड़ी होती ना, तपेली से उतार के नीचे रख दी, तुरंत खा लोगे, गरम चिक जाओगे, जीभ जल जाएगी। थोड़ा धीरज धरो। किसी ने हमारी 9 नंबर खोली के बाहर लिख दिया है धीरज धरो। हमने कल परसों पढ़ा था। अब वे दादाजी 65वां जन्मदिन उनका मनाया गया, उसके बाद बहुत परेशान, क्या करें? अब इत्तेफाक से उनका पुण्य का उदय आया। उनके कानों में किसी ने खबर दी, मुनिराज आ रहे हैं। मानो खुशी से झूम पड़े, अब तो मजा आ गया। तुरंत गए, मुनिराज जहां आ रहे थे उनको लेकर आए। धूमधाम से बैंड बाजों के साथ उनकी अगवानी करवाई, उनके साथ रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा की, प्रवचन सुने, और प्रवचन सुनने के बाद वे दादाजी उन मुनिराज के साथ चर्या आदि के लिए भी गए। और फिर जब आहार की बात आई तो चौका भी लगा, और उन्हीं के यहाँ उन मुनिराज के आहार भी हुए। कुछ लोगों को ये समस्या है, महाराज जी कई चौकों में तो रोज आहार होते हैं और कई में नहीं होते। इसमें दोष किसका है? आपके कर्म का। हम नेमावर में थे, हमने सोच लिया उस बिल्डिंग में जिसमें हम लोग रुके थे, उस एक कक्ष में 2 महाराज थे, एक साथ 2 महाराज। एक व्यक्ति आया जिसका 1 महीने से लगभग 1 महीने तक और चौका लगना था। उसने हमारे साथ जो महाराज जी बैठे थे उनके साथ थोड़ा सा अभद्र व्यवहार किया। अभद्र मतलब विनय में थोड़ी कमी रखी। मैं सामने बैठा था, मैंने धीरे से देख लिया, मैंने सोचा इसको तो सबक सिखाऊंगा, 1 महीने तक तो इसके चौके में जाना नहीं, ऐसा सोच लिया। क्यों? इसको शिक्षा देनी है कि तुम्हारी मुनिराज के सामने कोई औकात नहीं है, तुम कैसे बात कर रहे हो? कौन है पता है? वो इस धरती के देवता कहा जाता है दिगंबर साधु को। आप कैसे बात कर रहे हो? हमने सोचा उसको समझाऊंगा। मंदिर में गया, यूं रखा और बाहर वो खड़ा था, सीधा उसके सामने जाके खड़ा हो गया। वो परिक्रमा लगा रहा है, मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है,
क्यों? उसका पुण्य था। ये बात आपको सोचनी चाहिए। जब हमने सौगंध खा ली मन ही मन कि मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, उस समय की फितूरी अलग होती है। उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता, उस समय सामने वाले का पुण्य काम करता है। अगर आपका पुण्य होगा, मैं सोच भी लूंगा कि नहीं जाना, लेकिन वहीं पहुंच जाऊंगा। अब वो परिक्रमा लगा रहा, हम सोच रहे ये हो क्या रहा है, कोई बात नहीं। हमने कहा उसका पुण्य भैया, गए मस्ती से दोनों हाथ से पेला, पेला समझते हो, और उसके बाद वहां से सीधे आए। तो उसको फिर हमने बताया कि हकीकत ये थी, 1 महीने तक। महाराज जी क्यों नहीं आना था 1 महीने तक? उसको बताया ऐसा ऐसा। तो जो काम 1 महीने बाद होना था वो उसी दिन हो गया। उसने क्षमा मांगी, उनसे मांगी, काम बन गया। तो ये इसमें सच्चाई क्या थी? उसका पुण्य था, मुझे आना पड़ा। अब हम क्या करें बताओ? ऐसे ही आप अपना पुण्य बढ़ाओ। हम तो उन लोगों को अच्छा मानते हैं जो ऊपर आकर 9 नंबर में कह जाएं, महाराज आप कायसर कर लो, हमारे चौके में नहीं आना। और अगर हमारी भक्ति में ताकत होगी, आपको आज ही आना पड़ेगा। मुझे ऐसे लोग चाहिए। समझ में आ रहा? से आप शिकायत ना करियो। एक और उदाहरण जबरदस्त है, लेकिन टाइम हो गया, उसको कभी बाद में रखेंगे। इसी से रिलेटेड आ गया याद, हम क्या करें, दिमाग में आते जा रहे हैं। अपन वहीं चलते हैं, कहाँ? चौराहे पर, पगडंडी से बाहर। दादाजी ने सेठ जी ने मुनिराज की आहारचर्या कराई और ऊपर जाकर जहाँ पर वो रुके थे वहाँ गए, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। महाराज बहुत बड़े भगवान बनकर आप आए हैं हमारे सामने, ऐसी ऐसी बात है महाराज, समझ में नहीं आता। क्या? पूरी कहानी गुरुदेव को उनने सुना दी। गुरुजी मुझे बताइए इसका प्रायश्चित क्या है? झट से उन्होंने कहा, क्योंकि समय हो गया, उन्होंने कहा आपको जाकर के पुलिस के सामने सरेंडर करना है। महाराज आप ये प्रायश्चित दे दो कि तुम्हें 50 करोड़ का स्वयं का एक पत्थर का निजी मंदिर बना करके समाज को देना है, मैं अब भी दे दूंगा। आप ये कह दो कि आपको फलाने फलाने तीर्थ पर इतना करोड़ रुपया दान देना है, मैं अब भी दे दूंगा। आप ये कह दो 1000 उपवास करना है, मैं अब भी कर लूंगा। महाराज ये प्रायश्चित मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? जैसे ही मैं पुलिस के सामने जाऊंगा, बोलूंगा ही, बोलते ही खट 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 पूरे अखबारों में, पूरे यूट्यूब चैनल पर, पूरे टीवी चैनल पर केवल एक नाम चलेगा, पूरे 40 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। महाराज बोले अपने मन से प्रायश्चित नहीं होता, प्रायश्चित तो इसका यही है। आपको पता है उन्होंने क्या किया था? सुन लो, क्योंकि टाइम हो गया, हम और खींचते मजा आता, कोई बात नहीं, टाइम बहुत हो गया है। जैसे ही उन्होंने, महाराज ने कहा नहीं एक ही उपाय है, बहुत मनाया, दादाजी नहीं माने। महाराज ये नहीं हो पाएगा। ये वो व्यक्ति हैं जो खुद की नज़रों में गिरे हैं। 40 साल से वो व्यक्ति खुद की नज़रों में गिरा था, लेकिन केवल दुनिया को बरगलाने के लिए इतना 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 भोला बना कि पूरी दुनिया उसे भगवान मानने लगी थी, लेकिन वो खुद की नज़रों में गिरा था। आज ऐसे कई लोग हैं जो 23 घंटे क्या करते हैं, अगर उनकी सच्चाई पता चल जाए तो आप नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो 1 घंटे का जो वक्तव्य है उसमें वो दुनिया उनको कायल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी अंदर हैं। क्यों? पता चल गया। अगर पता चल गया तो ठीक, नहीं चला तो। अब उन दादाजी के बारे में अगर पता चल जाए, अब भी बंद हो जाएंगे, पूरी धुल जाएगी। बहुत समझाया महाराज ने, देखो दुनिया के चक्कर में बर्बाद मत हो, दुनिया को अपना पैमाना मत बनाओ, अपनी नज़रों में उठो। वो नहीं माने। अगर वे प्रायश्चित ले लेते, वही प्रायश्चित क्या, वहाँ जाते, पुलिस के सामने सरेंडर करते, सच्चाई बताते, थोड़ा बहुत, चूंकि उनका इतना रुतबा था, निश्चित रूप से वो खुद की नज़रों में तो उठ जाते। प्रायश्चित ले लिया, शुद्ध हो गए, मुनिराज की नज़रों में भी उठ जाते, दुनिया की नज़रों में, जैसे ही खुद की नज़रों में उठते, थोड़ा समय बीतता, दुनिया की नज़रों में भी उठ जाते। कम से कम चैन से मरण को प्राप्त होते जब भी होते, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। क्या किया था उन्होंने पता है? 25 साल के जब वो थे, आज से 40 साल पहले, उन्होंने खाने को घर में नहीं था, पिताजी मजदूर थे, उसने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर के अपने पुण्य के वैभव से, पूर्व का पुण्य होगा, उस पुण्य का दुरुपयोग करके
एक बहुत बड़ी विशाल बैंक को 2 मित्रों के साथ लूटा था और लूटने के बाद पुण्य था, एक भी सबूत नहीं छोड़ा। सबूत नहीं छोड़ा तो पकड़ा नहीं गया। अब जब वो यही नहीं, अब जब वो धन था जो इकट्ठा किया, वो धन जाकर जब बंटवारा होने लगा तो उसने सोचा ये 3 में बटेगा। उसने अपने दोनों मित्रों को ऊपर उठा दिया। हम आपको ऊपर उठाना चाहते, ये वाला नहीं जो उठाना चाहते अभी बता रहे हैं, बता ही दिया लगभग, ऊपर उठा दिया। मतलब उसने डाका भी डाला और 2 मर्डर भी किए और उसी दिन उसने जाकर कसम खा ली, इस धन से मैं इतना नेक सज्जन ईमानदार व्यक्ति बनूंगा, पूरी दुनिया मुझे। जब किसी को सम्मान मिलता है तो उसके पुण्य से मिलता है। पूर्व का पुण्य था, अगर किसी व्यक्ति ने बैंक लूटी और ईमानदार बन गया, क्या वो ईमानदार है? जीवन भर 2 प्रतिमा के व्रतों का पालन किया ये अलग बात है। इंटेंशन क्या था? ख्याति, पूजा, लाभ। क्या इंटेंशन था? मुझे दुनिया की नजरों में ऊपर उठना है। 24-40 साल तक वो अपनी नजरों में नीचे गिरा रहा, दुनिया की नजरों में उठा। लेकिन जिस दिन पोल खुलेगी उस दिन दुनिया की नजरों में अर्श से फर्श पर। अब वो व्यक्ति महाराज के सामने बैठा है। एक और बात अच्छी इसमें जो ग्रहण करने योग्य है वो ये है, उस व्यक्ति को 60-65 साल के बाद जब वो रो रहा है छत पे, अगर उस व्यक्ति का पुण्य नहीं होता तो क्या वो चोरी करने के बाद भी इतने वैभव को पा लेता? यश कीर्ति नाम का पूर्व का उसका पुण्य था, गलत तरीके से भी उठोगे लेकिन उठोगे। तो जब उस व्यक्ति का पुण्य था, अगर वो व्यक्ति सही तरीके से भी उठता तो थोड़ी देर लगती, नियम से उठता। क्यों? क्योंकि जब गलत तरीके से तुम प्रयास कर रहे हो तो उठ रहे हो, पर गलत सही तरीके से तो उठना ही था क्योंकि पुण्य साथ निभाता। तो यदि आपका पुण्य है आप उठोगे, बस देर लगेगी। उन लोगों से जो जल्दी उठने के चक्कर में तरीके गलत अपना रहे हैं, उनसे मेरा कहना है आपका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, इसमें कोई 2 मत नहीं। आप 4-5 साल लगते उन दादाजी को, उस समय वो मेहनत करते, जिस चीज को छूते वो सोना बन जाती। क्यों? क्योंकि पुण्य है। पैसा पुण्य से आता है, मेहनत से नहीं। थोड़ी मेहनत करते, जिसको छूते वो सोना बन जाती। लेकिन आज 40 साल में वो वहीं पहुंच जाते, उससे ऊपर पहुंच जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो खुद की नजरों में उठे होते, लेकिन 4-5 साल की मेहनत लगती। उन लोगों से अथवा आप लोगों से हमारा कहना है, अपनी नजर में उठो, दुनिया की नजरों में नहीं। मैं आपको ऊपर उठाना चाहता हूं। जिस दिन आप अपनी नजरों में ऊपर उठ गए, थोड़ी देर लग सकती है, दुनिया की नजरों में ऊपर उठने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठने के चक्कर में गलत तरीके से उठ रहे हैं ऊपर, पुण्य उठेंगे लेकिन आपके पास खुद की नजरों में आप 24 घंटे गिरे रहेंगे। 40 साल उन्होंने जो किया, ऐसा तीव्र कर्म बांधा, ऐसा तीव्र कर्म बांधा। अभी भी दादाजी महाराज की बात नहीं मान रहे। इसका मतलब है जो तुमने 40 साल की साधना की वो केवल मात्र दिखावा था। अगर वो एक्चुअल साधना होती तो आप अभी जब जागे तभी सवेरा। महाराज ने कहा ये प्रायश्चित जो आज्ञा गुरुदेव, लेकिन नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब अभी भी आपके जो आंसू हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल हैं। समझ में आ रही बात? बहुत गहरी बात है, जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ जाए, नहीं तो आप तो समझ ही जाओ, नहीं तो अपन तो समझ ही रहे। बात समझ में आ रही? आखिर उन दादाजी ने महाराज की बात नहीं मानी। 8-15 दिन करवटें बदलते रहे और आखिर उठ गए। अपनी नजरों में नहीं, दुनिया से उठ गए और नरक में होंगे अभी। बात समझ में आ रही? हमें अपनी नजरों में उठना है, दुनिया की नजरों में नहीं। इस बात को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन समय जरूरत से ज़्यादा हो गया। इसी बात को अगले वक्तव्य में अलग तरीके से रखने का प्रयास करेंगे, अगर पर्याय रही तो। और अगर नहीं रही तो आप इतना तो समझ लो, 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं।
पहले बे जो खुद की नज़रों में गिरे, दुनिया की नज़रों में गिरे। दूसरे बे जो खुद की नज़रों में उठे, दुनिया की नज़रों में उठे। तीसरे बे जो खुद की नज़रों में उठे, दुनिया की नज़रों में उठे। इन तीन से कोई समस्या नहीं। समस्या है तो उनसे जो खुद की नज़रों में गिरे हैं लेकिन दुनिया की नज़रों में उठे हैं। प्रायः आज ऐसे लोगों की भरमार है कि नहीं? लेकिन आपको इतना विवेक होना चाहिए। अगर आपका विवेक नहीं भी चलता, वो व्यक्ति इतना सातिर है कि उसने दुनिया की नज़रों में जगह बना ली लेकिन खुद की नज़रों में नहीं बना पाए, नरक में सड़ रहा है। लास्ट में भी वो महाराज की बात मान लेता, आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके और प्रायश्चित ले लेता, दुनिया की नज़रों में उठने में ज़्यादा देर उसको नहीं लगती। लेकिन क्या करें, बुद्धि वैसी हो जाती है जैसी होनहार। उसकी हो गई कोई बात नहीं, आपकी बुद्धि, प्रभु से प्रार्थना करता हूं ऐसी हो जाए 24 घंटे ये माला फेरो, मुझे अपनी नज़रों में उठना है, मुझे अपनी नज़रों में उठना है, मुझे अपनी नज़रों में उठना है। एक दिन दुनिया की नज़रों में उठ ही जाओगे। आप सब अपनी और दुनिया दोनों की नज़रों में उठें, इतनी हमारी शुभ भावना है, आशीर्वाद है। अब मिठाई शीर्ष